3536. ब्रांड बोलता है, ब्रांड बोलता है। आप सुन रहे हैं ब्रांड बोलता है ओनली ऑन अपना कराची 107। मैं हूं समिया सैफी और ब्रांड बोलता है में हम आपके लिए लेकर आते हैं मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज के बेहतरीन लोग, बेहतरीन एक्सपर्ट्स, ताकि हमारे सुनने वाले जान सकें कि कामयाबी का राज क्या है इन बड़े ब्रांड्स का। और इसमें हमारे पास ऑलरेडी आ चुके हैं NGOs, ऑयल सेक्टर, लॉजिस्टिक्स के लोग भी। और आज जो हमारे पास जिस इंडस्ट्री से लोग आए हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग इंडस्ट्री है और वो इंडस्ट्री है ट्रेनिंग, कोचिंग और कंसल्टिंग की, जिसके बारे में अभी भी बहुत कम लोग जानते हैं। मगर ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि ग्लोबली ये वाली इंडस्ट्री करोड़ों रुपए कमा रही है हर साल। तो आज इस इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करने हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर इमरान आजम, जो CEO है इमरान आजम कंसल्टिंग के। थैंक यू सो मच मिस्टर इमरान फॉर जॉइनिंग अस। पहले तो अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू सो मच टू द होल FM 107 team for your invitation, and it's a pleasure have you people invited me for this session. It's my pleasure. Thank you. Okay, you're most welcome कि आप टाइम निकाल के हमारे पास आए। और सबसे पहले इमरान साहब, मैं जो सवाल करती हूँ कि आपकी अपनी जो है जर्नी, उसके बारे में हमें बताएं कि आपका इमरान आजम एज अ ब्रांड क्या है और इमरान आजम जो आज इतने कामयाब है वो जो है इस कामयाबी तक कैसे पहुँचे। I think it's a great question. थोड़ा सा मैं अपना इंट्रोडक्शन कराना चाहूँगा। स्टार्ट मैंने बड़े मॉडेस्ट बैकग्राउंड से किया। Okay. I was just 13 years of age when I lost my father. 14 years का था जब अनफॉर्चुनेटली मेरी वालदा का इंतकाल हुआ कैंसर से, लंग्स कैंसर था उनको। और बिलीव मी और नॉट, द जर्नी वाज नॉट स्मूथ। द रीज़न बीइंग कि जब आप अपने पेरेंट्स को लूज करते हैं तो आपको फिर फोकस बड़ा करना होता है, क्योंकि आपको दुनिया से लड़ना होता है। यू हैव टू फाइट विद द वर्ल्ड। और ख्वाहिश ये होती है कि मेरी वालदा ने जो मुझे सबक दिया था कि क्यूटर्स जो होते हैं, यानी जो हिम्मत हार जाते हैं लोग, वो कभी भी सक्सेस हासिल नहीं करते। तो जो एक मैसेज जो मैं यहाँ पे देना भी चाहूंगा लोगों को कि विनर्स नेवर क्विट एंड क्विटर्स नेवर विन। तो जो जीतने वाले होते हैं वो कभी भी हौसला नहीं हारते, और जो हौसला छोड़ देते हैं वो कभी भी जीता नहीं करते। तो सिलसिला ऐसा रहा कि वहाँ से फिर मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। मैंने यही सोचा कि जी अब इमरान आजम ने अपने बलबूते पे और अल्लाह ताला की मदद के साथ कोशिश करनी है, क्योंकि मैट्रिकुलेशन मैं उस वक्त तकरीबन कर चुका था। और फिर एक सिलसिला आपको पता है पाकिस्तान में जैसा चलता है कि इंटरमीडिएट के बाद टाइम लूज होता है, 8-9 महीने का वो ज़माने में 89 में ब्रेक हुआ करता था। लेकिन आई वॉज वेरी लकी कि मुझे अच्छे दोस्तों की संगत मिली। कोशिश मैंने की कि कंपनी अच्छे फ्रेंड्स की रखूँ। और एक चीज जो जैसे मैंने कहा कि मैंने कभी हिम्मत ना हारने की जो कसम खाई हुई थी, तो IBA के अंदर जो है मैंने एडमिशन लेने की कोशिश की। IBA में एडमिशन मिला। वेरी गुड, थैंक यू सो मच। और मैं बता दूं कि मेरे बहुत बड़े मैं जिसको मेंटोर बोलता हूं और इस मेरी कामयाबी में जिनका बहुत बड़ा हाथ है वो है सैफी साहब। सैफी साहब की जो क्वालिटी थी, जब स्टूडेंट्स इनके वो मैनेजिंग डायरेक्टर भी थे और सब कुछ थे, टू बी ऑनेस्ट विद यू। और छोटा सा वो मुझे याद है, आज भी याद है, बड़ा जबरदस्त किस्म का छोटा सा कैंपस था बहादुराबाद का। और मुझे ये मालूम है कि वहाँ पे सक्सेस रेट तकरीबन 70 to 80% था। तो मैंने जब वहाँ पे दाखिला लिया तो उससे पहले IBA के टेस्ट में 2-3 दफ़ा मैं फ्लंक कर चुका था। और छोटे छोटे जो कि उनके एडमिशन टेस्ट की रिक्वायरमेंट होती है, तो 8 सेक्शंस होते हैं। तो वहाँ पे जब मैंने फ्लंक किया तो मैंने कोशिश की कि जो सैफी साहब के साथ बहुत अच्छी उनकी कोऑर्डिनेशन से, उनकी कोचिंग से मैंने अपने आप को बड़ा इंप्रूव किया। और एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा IBA के टेस्ट में टॉप किया मॉर्निंग प्रोग्राम में। माशाल्लाह, मतलब फर्स्ट यू फ्लंक द टेस्ट, उसके बाद आपने टॉप किया, वो भी 2 दफा IBA का टेस्ट, और स्टूडेंट्स इनका हाथ था इसमें। अल्हम्दुलिल्लाह। सो इट वाज वे बैक इन 1992 समिया। और फिर 93 में और फिर क्या हुआ, सोने पे सुहागा ये कि फर्स्ट अटेम्प्ट में जब मैंने मिस आउट किया, मतलब जब टेस्ट पास किया तो फिर मैं मिस आउट कर गया इंटरव्यू में। और वो मेरे लिए बड़ा, जिसे कहते हैं ना कि एक बहुत ज्यादा स्ट्रगलिंग टाइम था और बड़ा शैटर हो गया, मेरा कॉन्फिडेंस बहुत शैटर हो गया। लेकिन IBA के इंटरव्यूज बहुत ज्यादा टफ होते थे। एब्सोल्युटली स्पॉट ऑन। अच्छा, मजे की बात, जिन स्टूडेंट्स का स्कोर कम था वो विन कर गए और मैं नहीं जा सका नेक्स्ट फेज में। उसके बाद चूंकि सैफी साहब की बड़ी कोचिंग थी और उन्होंने मुझे फिर अगेन कॉन्फिडेंस दिया। मुझे अपने वालदा के अल्फाज याद आए कि विनर्स नेवर क्विट, क्विटर्स नेवर विन। मैं फिर गया, फिर अटेम्प्ट किया, और इस दफा मैंने IBA के इवनिंग प्रोग्राम में ना सिर्फ ये कि टॉप किया, बल्कि आई एंश्योर कि जो मुझसे गलती हुई थी, अगर ड्रेस कोड मैंने सही नहीं लिया था इंटरव्यू के अंदर, या सवालात के जवाबात की तैयारी बेहतर नहीं की थी, तो अपनी एरियाज फॉर इंप्रूवमेंट को आइडेंटिफाई करके उसको इम्प्रूव भी किया और विन करके दिखाया। मतलब एडमिशन मेरा फिर IBA में हो गया। That is such a great story. Wow.
जबरदस्त। थैंक यू सो मच। 1993 से 1996 तक मेरे 3 साल बड़े जबरदस्त गुजरे, क्योंकि मैंने वहाँ पे अच्छे दोस्तों की कंपनी की। याद रहे कि IBA का जो प्रोसेस है, एकेडमिक प्रोसेस, IBA में एडमिशन लेना तो मुश्किल है, लेकिन उसको सस्टेन करना उससे ज्यादा मुश्किल हुआ करता था, क्योंकि आपको पूरी मेहनत के साथ ना सिर्फ ये कि तैयारी करनी होती थी, बल्कि उन इस कोर्स को पास करना होता था, और एग्जाम्स को, जहां पे आपको आवरली और फाइनल एग्जाम के भी चैलेंजेस थे। और इसी दौरान जो है मैं बड़ा खुशकिस्मत रहा, क्योंकि फैमिली तो थी नहीं, तो मैंने अपनी जो शरीके हयात का जो इंतखाब है वो भी वहीं उसी कैंपस में किया। IBA में आपको आपकी शरीके हयात लाइफ पार्टनर भी मिल गई। अल्हम्दुलिल्लाह। वेरी नाइस। तो ये भी एक जो है, वेरी लकी फॉर यू देन। एब्सोल्युटली, यू आर स्पॉट ऑन। तो और इत्तेफाक से उस लड़की का जो मेरी लाइफ पार्टनर, उसकी भी जिंदगी काफी चैलेंजेस के साथ भरपूर थी, जो मैं जिंदगी गुजार के आया था कमोबेश। तो इसलिए वो कहते हैं कि खूब गुजरेगी जब मिल बैठेंगे दीवाने दो। वेरी नाइस, गुड स्टोरी। तो फिर यहाँ से ही चीजों का जो है वो सिलसिला शुरू हुआ, और उसके बाद जो है वो जब मैंने IBA से MBA कंप्लीट किया, तो अगेन जो पाकिस्तान के अनफॉर्चुनेटली एनवायरनमेंट और कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एंट्री इतनी आसान नहीं थी। IBA के बाद में एंट्री आसान नहीं थी। जी, उसकी बुनियादी वजह यह थी कि मॉर्निंग के ग्रेजुएट्स को ज्यादा प्रेफरेंस मिलती थी। तो बहरहाल, टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, एटलस ग्रुप से स्टार्ट किया, ऑलविन इंजीनियरिंग से। ओके। और वो एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा रहा, क्योंकि फाइनेंस से स्टार्ट लिया, और लेकिन चूंकि बाज़ दफ़ा ये होता है कि इंसान को खुद अपनी स्ट्रेंथ्स का आइडिया नहीं होता, तो जो सामने वाले वहाँ पे जो आप ये समझ लीजिए कि ऑर्गेनाइजेशन के जो CEO थे, उस वक्त उनको एक बहुत बड़ा चैलेंज फेस हो रहा था, और चैलेंज ये था कि उनका मार्केटिंग डिपार्टमेंट कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं था, और प्रोडक्ट्स को थोड़ी सी मार पड़ रही थी, क्योंकि जो ग्रोथ जो थी ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि ऑलविन करता क्या था कि ऑलविन जो ऑर्गेनाइजेशन थी वो उन्हीं के सिस्टर कंसर्न के लिए कमानी पट्टे, जिसको हम स्प्रिंग कहते हैं, और रेडिएटर्स, लांडी के जो जाली है, वो बहुत ज्यादा मशहूर ब्रांड था। तो मुझे कहा ये गया कि आप पूरे पाकिस्तान में रिसर्च करें, मार्केटिंग रिसर्च करें, और बिलीव मी और नॉट समिया के 28 डेज में मैंने 39 सिटीज किए, पूरा पाकिस्तान की खाक छानी है, और मिलना था मुझे सारे मैकेनिक से और ऐसे लोगों से जो बहुत ज्यादा क्वालिफाइड नहीं थे। तो उर्दू में सवालनामा तैयार किया, प्रॉपर तरीके से रिसर्च की, सर्वे किया, और वो इतना अच्छा, उसकी मुझे अल्हम्दुलिल्लाह उसका इतना अच्छा फीडबैक मिला। द रीजन बीइंग कि मैंने वो एरियाज आइडेंटिफाई कर लिए विद सॉल्यूशन एंड विद रिकमेंडेशंस, जो ड्राइंग रूम में बैठ के, बोर्ड रूम के ठंडे कमरों में बैठ के, उस एयर कंडीशन एनवायरनमेंट में आप वो रिजल्ट्स नहीं दे सकते। बिल्कुल। तो यहाँ पे मुझे आपको रोकना होगा। अब से मुझे बात क्लियर करनी थी। यू डिड योर MBA इन मार्केटिंग। जी। ओके। IBA से आप इमरान आसफ ने मार्केटिंग में, sorry to interrupt, both I would say it was by majors, finance as well as marketing. ग्रेट। फाइनेंस एंड मेजर में उन्होंने फाइनेंस एंड मार्केटिंग में उन्होंने मेजर किया अपना MBA, एंड उसके बाद उन्होंने मार्केटिंग रिसर्च की एटलस कंपनी के लिए। तो यहाँ तक अभी हमारी कहानी पहुंची है। इस कहानी को मजीद कंटिन्यू करेंगे, मगर अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का। सुनते रहिए अपना कराची 107।